हमको आज जान मारने की धमकी आज दुकान पे आकर के हमको दी है सुबह सुबह। क्या आवाज ऐसे आपने उठाई? ने कहा कि हमने आपको कहा था कि पैसा देने के लिए महीना वाला 1500 आपने क्यों नहीं देते हैं। अभी तो एक बार एसडीओ से बीडीओ से जांच करवाए हैं, बीओ से, तो अब इसी तरह हम जांच कराते रहेंगे। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं अंबुजा। जैसे कि हमारा दौरा कमतौल के अंदर बहुत दिनों से चल रहा है, आज एक शख्सियत हमसे मिलने आए हैं जिनके कुछ आज सुबह सुबह कोई घटना हुई है। उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या घटना है जिससे आप डरे सहमे हुए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं इन शख्स के साथ। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? चंदन कुमार। तो चंदन जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? जी आज सुबह सुबह पुनपुन प्रसाद जो कि सुजीता कुमारी के पति हैं, आज हमको सुबह सुबह आकर के धमकी दिए हैं कि अगर हम कोई गरीब परिवार के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं और राशन देने में कोई तकलीफ़ देते हैं तो उस पर हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन्होंने हमको आज जान मारने की धमकी आज दुकान पे आकर के हमको दी है सुबह सुबह। क्या आवाज़ ऐसे आपने उठाई थी जो इतनी दिक्कत हुई है? वो सर वेट में वज़न कम देते हैं, तो जैसे 40 किलो किसी को अनाज मिला, किसी को 20 किलो मिला, किसी को 10 किलो मिला, तो घर पे वज़न करते हैं तो 10 किलो का अनाज होता है 8 किलो, 40 किलो का होता है 35 किलो, 20 किलो का होता है 15 किलो, 17 किलो। जैसे आज से कुछ दिन पूर्व में भी दरभंगा के एसडीएम साहब के द्वारा जांच भी किया गया था, उसमें भी सही पाया गया। तो कंप्लेन इससे पहले में भी हुआ है उनके साथ। सही पाया गया या वजन गलत पाया गया? जी वजन गलत पाया गया था। जी अच्छा, तो आपकी ये मसला आज का है या कोई पुरानी रंजिश आप लोगों की, कि आप हमारे थ्रू उस रंजिश को चाहते हो कि कुछ और रंग दिया जाए? जी नहीं सर, आज का यह मसला है, इससे पूर्व में कोई घटना उनके साथ नहीं है मेरा। जैसे हमारे पुनपुन जी से भी बात हुई है, पुनपुन जी ने कहा कि आप उनसे रंगदारी मांगते हो, कि आप कहते हो मैं खुद पत्रकार हूँ और मुझे आप 1500 रुपये रंगदारी का दो। मैं आज तक कोई उनसे रंगदारी नहीं मांगा। अगर रंगदारी उनसे मांगे हैं तो उसका सबूत बताने का कष्ट करेंगे। क्योंकि पुनपुन जी एक, जहाँ तक हमने पता किया है, एक नागरिक हैं और वहाँ पे कई जनता ऐसी है जो कहते हैं कि हमें नहीं पैसा होता तो फ्री में भी कई बार अनाज दे। वहाँ थोड़ा इसलिए मतलब दबंगिरी दिखाते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारे समाज हैं और दबंगिरी हर वक्त करते रहते हैं, किसी को गाली गलौज कर देते हैं। हम भी उनसे मुलाकात की है, उनके व्यवहार से तो ऐसा नहीं लगा कि वो दबंगिरी करते हैं कहीं भी। जी ऐसा है सर उनके साथ। चलिए, अब इनकी शिकायत आई है, अब पुनपुन जी से मिलके पता करेंगे कि आपके खिलाफ अगर ऐसा मामला आया है, क्योंकि आज तक हम जितना आपको जान पाए हैं तो ऐसा स्वभाव तो हमें नहीं लगा है, परंतु अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी। तो अभी मुलाकात करेंगे पुनपुन जी से भी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर आपने धमकी दी है तो क्यों दी है धमकी। जैसे कि अभी एक शिकायत आई थी हमारे पास कि पुनपुन जी की जो धर्मपत्नी है वो उनका एक डिपो है, वहाँ पे जैसा कहा था कि वज़न में कमी होती है, पैसा ज़्यादा ले जाता है। तो आज मौका भी बढ़िया है कि यहाँ पर जनता भी है, कोई जनता यहाँ पर सामान लेने आई है, इनका कोटा बट रहा है। तो जनता से पूछेंगे कि आपके साथ कभी ऐसा होता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही सच्चाई बताएगी। कोई शिकायत करता या जिसके खिलाफ शिकायत है वो शायद सच ना बता पाए। माता जी, आपका नाम क्या है? प्रेमलता देवी। तो माता जी, आप सामान लेने यहाँ पे आते हो, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि वज़न कम दिया, पैसा ज़्यादा लिया? नहीं 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 नहीं, नहीं होता है ऐसा। चलिए, कभी यहाँ पे आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है? नहीं। गाली गलौज कभी हुई है? नहीं। छोटा वाला ना बहुत प्यार से दे है, हर प्यार से दे। हंसा बुला के खिला के सबसे अपना अनाज दे। अच्छा, कई बार चीज के परेशानी भी ना। ये बिहार है, यहाँ गरीबी भी है। कई बार होता है कि आपके पास पैसे भी नहीं हैं, ठीक है, हर टाइम पैसे नहीं होते हैं, कोटा बट रहा है, तो क्या आपको वहाँ पे मतलब पैसे बाद में भी दे देते हैं? बाद में भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, दे देता है, बाद में भी दे देता है। बाद में भी दे देते हैं। बाद में भी दे देता है। चाचा जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है। जैसे इनका कोटा है, ऐसा दूसरा कोटा है आपके एरिया में? नहीं, गाँव में कहाँ बात करती है, कहाँ है, हम लोग गैस बनता है, भात खाते हैं, तो मुझे आता हो मैं अरबा चार उतना चार बंद कर दिए हैं। कहाँ है वो तो सरकार की दिक्कत है। सरकार की दिक्कत, सरकार के कहिए उसना चार। अभी डीलर साहब की बात हो रही है, यहाँ के जो डीलर हैं कि आपको सामान बढ़िया देते हैं, जो सामान आता है सरकार से वही आता है ना? वो तो देता है, वो देते हैं। ज़्यादा पैसा कभी लिया है? नहीं, पैसा नहीं। कभी आप यहाँ आए हैं तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है? नहीं। गाली गलौज कुछ भी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए आपके जेब में पैसे नहीं है, कोटा बट रहा है, वैसे ही दे देता है, बाद में पैसा दे देते हैं। बाद में पैसा दे देते हैं। मतलब अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। आइए, आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर पटसे। तो आप यहाँ पे कोटा लेने आते हैं, चलो ये बुजुर्ग हैं,
कई बार आदमी गुस्सा भी आ जाता है भीड़ देख के, तो कभी आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ? कोई दुर्व्यवहार नहीं। कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। तो इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा आवाज़ बुलंद करके बोले ना। नहीं ठीक है। ठीक है, चल। जैसे कि एक शिकायत आई है पुपुन जी के खिलाफ, अब ये जान, क्योंकि यहाँ की जनता से मिल चुके हैं, जनता ने जैसा बताया है ये चैनल पे हमारे लोग देखेंगे ही, जो चैनल देखते हैं उनको पता लग जाएगा। अब पुपुन जी से मिल के ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह हमसे मुलाकात हुई थी, अब ये सुबह उसके बाद कौन सी घटना हुई है जिसमें आपने धमकी दी गई है। नमस्कार पुपुन जी। जी जी नमस्कार। पुपुन जी, ये जो एक धमकी वाली बात आई है, एक आपके ही पड़ोस के कोई हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपने उसको जान से मारने की धमकी दी है क्योंकि आपका सामान का वज़न कम होता है। जनता ने नकार दिया इस बात को, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, सुबह में आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम जा गए दाढ़ी बनाने के लिए। वो रास्ते में दुकान खुले हुए है, फिर भेंट हो गया। उसने कहा कि हमने आपको कहा था कि पैसा देने के लिए महीना वाला 1500 आपने क्यों नहीं देते हैं। अभी तो एक बार SDO से BDO जांच करवाए हैं, BO से, तो आप इसी तरह हम जांच कराते रहेंगे। नहीं दीजिए। 1500 रुपये कौन से हैं? मतलब आपने टैक्स चाहिए, डीलर का टैक्स चाहिए इनको। मैंने हम जो बिक्री करते हैं उसके बदले में उनको चाहिए रंगदारी टैक्स। क्या है जो इनको रंगदारी चाहिए? यहाँ के गुंडे हैं, क्या है? पहले गुंडे थे ही, बसैठा में इन पर रोबरिंग का और राहजनी का इन पर केस है। जो बसैठा के सरपंच साहब थे, उनके साथ इन्होंने मोबाइल, उनसे पैसा और मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल में कोई ऐसी स्विच थी जो उन्होंने दबा दिया था, जो मोटरसाइकिल नहीं खुली। तो उस समय इनको पहचान लिया और पहचान कर इन पर केस किया, और इन पर केस आज ही मधुम चल रहा है। बाद में इन्होंने दंड जुर्माना देकर पैसा दिया, कंप्रोमाइज लगा है। इन्होंने जाकर वहाँ जुर्माना दिया है शायद 55,000 रुपया। उसके बाद केस कंप्रोमाइज लगा है, और पहले यही करते थे, आज भी करते हैं, और उसी का रंगदारी। आप कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, नहीं दिया तो हम फ़ोन करके बुलाएंगे सर को, सबको शिकायत करेंगे। तो सुबह में यही बात हुई थी, और कोई विषय हम कहा कि नहीं, तुम कुछ करना करो, हम एक पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। जान से मारने कोई धमकी नहीं दी? ना नहीं, हमको क्या, हम उसको जान, जो डकैत है, डकैत से हम जान से हम देंगे, तो वही उल्टे देता है धमकी। सुबह वो टोक दिया। तो ये घटना पहले भी हुई होगी कहीं ना कहीं, कोई आज ही नहीं मांगा? ना बहुत से मांग रहा है, लेकिन इस बात से हम उसे बाबूजी को भी सूचना किए, उस चचा से ही बात है कि आपको बतिया इस तरह का था, तो की कही चीज़ हम फलना होल चिल्ला होल। समाज का लोग उससे त्रस्त है। अच्छा। समाज लोग त्रस्त है, उसका बाप त्रस्त है, उसका चचा त्रस्त है, पूरे लोग त्रस्त उससे हैं। और आप जाइए, मेरा नाम उसका नाम कहिएगा, समाज के लोग आप कह देंगे कि हम क्या है वो क्या है। हम लोगों ने आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं कोई काम किया जिससे चींटी को भी ठेस लगे। आदमी तो बहुत दूर की बात है। मतलब जो भी और आप पे आरोप लगाए गए निराधार आरोप है? 100% निराधार है। उसको 1500 देना शुरू कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम 1500 नहीं दे रहे हैं, तो वो सब हथकंडा अपनाए हुए हैं। मैंने हमको मारने का धमकी देता है, उल्टे वही धमकी दे रहा है। हमको मारने का धमकी नहीं दिया, लेकिन पैसा नहीं देगा तो हम आपको बहुत स्थिति खराब कर देंगे। अभी तो किए, छापा लगा था। हाँ, तो उसी का कृपा था। हाँ, वही कह रहा था कि अभी और छापा पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तब। तो छापे से कोई रिजल्ट निकला? ना, हमारा सब कुछ वितरण, जैसे अभी आप आए हैं, वितरण हो रहा है। जनता से आपने बात किया, हमारा वितरण चल रहा था। उन्होंने मशीन चेक किया, खदान गोदाम चेक किया, बाट चेक किया, सब कुछ हाँ ठीक ठाक था। हम जैसे हैं वैसे आज भी हैं। उसका सरासर झूठ आरोप है कि फलना चिल्ला, तो आप SDO यहाँ चले जाए कि मेरे विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है। बहुत अच्छी बात कही। ये है पुपुन प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी बात को आपके समक्ष रखा है। अब यहाँ की जनता जब चैनल देखेगी तो खुद न्याय करे कि गुनहगार कौन है, पुपुन जी या चंदन जी।